बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अनुशासन बैच में हिस्ट्री और पॉलिटी की जिम्मेदारी विशाल सर के पास है, जहां पर विशाल सर पहले पॉलिटी से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे शाम को 5 बजे, और उसके बाद जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी आपको हिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। सर से जानते हैं कि 2024 में जो एनटीपीसी के पेपर हुए हैं ग्रेजुएट और 12th लेवल वाले, उसके हिसाब से क्या प्रमुख बदलाव देखने को मिले हैं, और पिछले बैचेज में सर ने जैसा पढ़ा रखा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की एक कमेंट थे कि क्वेश्चन काफी परीक्षा में फंसे हैं, तो हम वहां से अब और क्या लेवल अप लेकर चल रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी सर से जानते हैं। हेलो साथियों, सबसे पहले तो ये कि जो इस बार पेपर हुआ है एनटीपीसी का 2025 में, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का रहा हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल का रहा हो, अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं और पॉलिटी में 4 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। इसका मतलब एक अच्छा खासा वेटेज है इन दोनों सब्जेक्ट का। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इसमें नई चीज ये है कि जैसे जिन आर्टिकल्स को आप ये सोचकर छोड़ देते थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, आप उसे इग्नोर करते थे, स्किप करते थे, वो आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि पॉलिटी में केस स्टडी वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग टाइम पर जो डिसीजंस जजमेंट अपने दिए गए हैं, वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे उठाए गए हैं जो कि करंट इश्यूज से भी कुछ रिलेटेड देखने को मिले हैं। तो इस तरह से यहां पर आपको थोड़ा डीपली जानकर पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी में एक चैप्टर होता है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें आप ब्रिटिश कालीन भारत का जो संवैधानिक विकास है, जिसमें विभिन्न एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 की भारत की आजादी तक के जो एक्ट हैं, उनको भी डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले हैं। ये तो हो गई बात पॉलिटी की कि आपको डीपली अच्छे से चीजें कवर करनी पड़ेगी। अगर हम पॉलिटी के बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि हिस्ट्री में भी सेम चीज ऐसे ही देखने को मिली है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप इग्नोर करते थे, नहीं पढ़ते थे, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे आप इतिहास में कोई भी चैप्टर पढ़ें, हिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ें, तो उसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, प्रशासनिक व्यवस्था वाला पार्ट है, सामाजिक व्यवस्था वाला पार्ट है, धार्मिक व्यवस्था वाला पार्ट है, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में, तो उसको भी आपको कवर करते हुए चलना पड़ेगा। और साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ट्राइबल मतलब एक तरह से मूवमेंट्स हैं, मतलब जनजाति विद्रोह हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, उस समय अलग अलग टाइम पर स्थापित हुई संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित थोड़ा डीपली जाकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे और भी बदलाव हैं, वो एक शॉर्ट वीडियो में नहीं बताए जा सकते, तो हम आपको वो सारी चीजें कवर कराएंगे क्लास में। अनुशासन बैच में पूरे अनुशासन के साथ पढ़ेंगे और इस बार वाकई में आप सिलेक्शन लेकर अपने अपनों की उम्मीदों पर खरे उतर रहे होंगे। थैंक यू।